अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीरिया से इस वक्त कई बड़ी और धड़कन तेज कर देने वाली खबरें लगातार सामने आ रही है। जहां जुमे की नमाज के बाद 1.5 लाख बदू जंगजुओं ने जंग का ऐलान कर दिया है। सुवेदा पर उनका कब्जा मजबूत होता जा रहा है और इसी बीच अल जोलानी की भी पोल खुलकर सामने आ चुकी है। पहले दमिश्क से फरार हुआ और अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया से भी भाग खड़ा हुआ है। यही वो जोलानी है जो अमेरिका, तुर्की, इजराइल, सऊदी अरब का लाडला था। आज डर के मारे जमीन छोड़ करके भाग चुका है, आसमान थूक रहा है। और इधर हमारे मुल्क में कुछ गटर छाप चिरकुट पत्रकार जय जोलानी के नारे लगा रहे थे जैसे वो कोई शेर हो। अरे भाई, निकला तो इजराइल का पालतू कुत्ता ना। और जब बदुओं ने मोर्चा खोला तो उसकी औकात खुल करके सामने आ गई है और चिरकुट पत्रकार बैठे हुए हैं कि भैया कुछ आए तो पता लगाएं कि क्या असल में सीरिया में बवाल चल रहा है, जिसकी एक एक कर तस्वीरें सामने आएंगी। जब तक लोग समझेंगे कि सीरिया में क्या खेल है, उधर कई रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। जहां आप देखें, पहली खबर, एक बड़ी और हैरत अंगेज खबर की राजधानी दमिश्क से सामने आ रही है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक तंजीम हयत तहरीर अल शाम का सरगना अल जोलानी दमिश्क में इजरायली जासूसी और ड्रोन हमलों के बाद वहां से फरार हो गया है। मकामी जराए का साफ तौर पर कहना है कि इजरायली एजेंसियों ने अल जोलानी को निशाना बनाने के लिए एक खास ऑपरेशन शुरू किया था, जिसमें दमिश्क के कई हिस्से में धमाके हुए और सुराग रसानी यानी कि इंटेलिजेंस तंत्र बेहद सक्रिय हो गया। बताया यह भी जा रहा है कि अल जोलानी को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इस पूरी कार्रवाई को लेकर सीरियन हुकूमत और ईरान के हलकों में शदीद बेचैनी है। क्या ये इजराइल की नई साजिश है दोस्तों, या दमिश्क में चल रहा है कोई बड़ा खेल जिसकी रिपोर्ट लोगों के सामने लगातार आ रही है? वहीं आप दूसरी खबर देखें, सुवेदा की तरफ बड़ी कबायली कुव्वतें शहर में सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हैं। जहां आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बदू जंगजुओं का है जो शाम के जुनूबी सूबे सुवेदा से एक और संगीन इत्तला सामने लेकर के आए हैं, जहां कबायली कुव्वतों की पेशकदमी लगातार जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कबायली दस्ते अब सुवेदा शहर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, पूरी तरीके से कब्जा करने वाले। मकामी जराए का कहना है कि इन कबीलों की पेशकदमी पुरअसर और मुनज़्ज़म, और रास्ते में कई अहम चौकियां और इलाके इनके कब्जे में आ चुके हैं। और सुवेदा के ऊपर ये चढ़ाई क्यों हुई है दोस्तों, इस खेल को समझिए। सुवेदा में ही तहरीर अल शाम के तमाम रेजिस्टेंस थे, तमाम लोग लड़ाके जो हैं उसके मौजूद थे। जब सीरिया पर इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया तो इन लोगों को खुल करके इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंकना था, पर इन्होंने हथियार उठाए बदू ग्रुप के खिलाफ में, जहां से ये पूरी खेल जो है बिगड़ता चला गया और इंतशार लगातार फैलाया जा रहा है। अब सुवेदा पर कब्जा है क्योंकि वहां से जोलानी के सारे लड़ाके जो हैं या तो मैदान छोड़ करके भाग गए हैं या पूरी तरीके से इनके साथ शामिल हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ जंग के लिए। वहीं आप तीसरी खबर देखें, निंदा संगठन का बड़ा बयान सामने आया है दोस्तों, जिसमें सऊदी है, कतर है और साथ ही साथ बहरीन भी शामिल है, जॉर्डन शामिल है, यूएई शामिल है, इराक, ओमान शामिल है, कुवैत शामिल है, जिसमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि कुछ भी होता है तो इन्हें यह लगता है इनका सबसे बड़ा हथियार है निंदा, और यही निंदा जो है दूसरे की जान बचा सकता है। वही निंदा जो है खासतौर पर आज गजा के लोगों को महफूज बनाए बैठे हैं। इन्हीं की निंदा की वजह से लेबनान में आज रोजाना हमले हो रहे हैं और यही देश जो है गारंटर बने थे इजराइल के, और इन्हीं की निंदा की वजह से ईरान पर इतना बड़ा हमला हो जाता है क्योंकि इनके पास कोई हथियार है नहीं। जितने भी अमेरिका से हथियार लिए हैं वो सिर्फ खिलौने दिखाने के लिए, ये बीते जंग के दौरान सामने आ चुका। और
जोलानी को ये लगा कि ये निंदा संगठन जो है कुछ दमखम तो लग रहा है इसमें, अगर कल को मेरे ऊपर कोई गाज गिरती है तो मैं इनके छत्र छाया में आकर के खुद को महफूज कर लूंगा। पर अब दोस्तों खेल देखिए, जब इतना बड़ा हमला हो गया सीरिया के ऊपर, यहां सऊदी को जो जोलानी का गलबैया करके चल रहा था, तुर्की को खुल करके इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना था, पर ये लोग मिलकर के क्या कर रहे हैं? निंदा, निंदा और निंदा। जितना बड़ा हमला सीरिया के ऊपर हुआ है, वहीं आप चौथी खबर देखें, 1.5 लाख बदू अरबों ने उठाई इजरायली मुखालिफ जंग की जिम्मेदारी। जुमे की नमाज के बाद बड़ा ऐलान कर दिया गया। एक हैरत अंगेज और जज्बाती तहरीक सीरिया की सरजमीन से उठती नजर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा बदू अरबों ने अपनी मर्जी से हथियार उठाकर इजराइल समर्थित दुरुज गिरोहों का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। यह कोई मामूली बगावत नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उस कौमी बसीरत यानी कि राष्ट्रीय चेतना का इजहार है जो इजरायली तासुब और फौजी हमलों के खिलाफ पूरे सीरिया में फैल चुकी है, क्योंकि द्रुज ग्रुप में भी इजरायली फौज के ही लोग मौजूद हैं। एक सियासी ताजिया निगार का साफ तौर पर कहना है, ईरान से अलग सीरिया की 2 करोड़ 40 लाख आबादी अगर इजाजत मिल जाए तो वो सीधे तेल अवीव तक मार्च करने को तैयार है। किसके इशारे पर? खामेनी साहब के इशारे पर। क्या इस जज्बे को कुचल पाएगा इजराइल? ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर 1.5 लाख जंगजुओं को खत्म करने के लिए टाइम लगेगा तो कितने साल जाएंगे? ऐसी लहर है जो जियोनियों की नींद उड़ा चुकी है। वहीं आप 5वीं रिपोर्ट देखिए, अमेरिकी इशारे पर सुवेदा में दाखिल होगी सीरियन हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसका वीडियो आप देख रहे हैं। इजराइल इस खेल से दूर रहेगा। अब सीधे सीधे तहरीर अल शाम को और बदू के जंगजुओं को आमने सामने किया जा रहा है। खबर ये सामने है, जहां सीरियन हुकूमत की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस अब सूबे में दाखिल होने की तैयारी कर रही है। मकसद है इलाके में अमन व स्थिरता बहाल करना और तासुब भरे टकराव को रोका जाए जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह कदम अमेरिका की दरख्वास्त पर उठाया गया है। अमेरिकी हुकाम ने सीरियाई हुकूमत को यकीन दिलाया है कि इस मर्तबा इजरायली काबिज अफवाज दखलंदाजी नहीं करेगी। इन्होंने समझा दिया, इजराइल मान गया। क्या ट्रंप के इशारे पे ही इतना बड़ा हमला सीरिया के ऊपर किया गया? सवाल यह है, क्या ये अमेरिका की नई चाल है सीरिया की जमीनें हड़पने के लिए? यह वाकई इस इलाके को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? क्या दुरुज बाशिंदे और कबायली जंगजू अब इस फैसले को तस्लीम करेंगे, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है?